औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी आप लोग बेहतर रहें, ज़िंदगी हमेशा सेहतयाबी के साथ गुजरे सबकी। जहाँ जहाँ भी मेरी वीडियो पहुँच रही है, अल्लाह पाक देखने वालों की भी सेहत कायम और दायम रखे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बड़ा नाजुक और बहुत प्यार भरा और बहुत गमगीन भी, शाइस्तगी भी है, शगुफ्तगी भी है उसमें कि बाप की गोया बाप की मोहब्बत को ना लोग छुपा देते हैं। इतनी चीजें नेट पे सर्च करो, माँ ही की निकलती है, बाप के बारे में इतना कम आता है। और हालांकि बाप की मोहब्बत तो ऐसी होती है जैसे सूरज की तपिश, माँ की मोहब्बत चांद की ठंडक है। बाप जो है करता बहुत मोहब्बत है अपने बच्चों से, बहुत मोहब्बत करता है। सिर्फ क्या अल्लाह ने उसे मजबूत बनाया होता है, तो इसी वजह से, दिल की मजबूती की वजह से दिखा नहीं पाता कि मैं अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करता हूँ। गोया आज की आवाम, आज का लोग कहते हैं माँ हमारे लिए रात भर जागती है। बेशक माँ रात भर जागती है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो बाप भी तो रात भर जाग रहा होता है। बाप भी करवटें ले रहा होता है और पूछ रहा होता है कि मेरा बेटा घर आया ही नहीं आया। मौलाना रूमी फरमाते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक बूढ़ा बाप जब बुढ़ापे में पहुंच गया तो अपनी जवानी की कहानी दोहराते हुए कहता है कि मेरा बच्चा जब बोलने सीखा, 1.5-2 साल का था, उसने बोलना सीखा तो एक कौवा आके बैठा। मैं काम कर रहा था, मेरे बेटे ने टूटे फूटे अल्फाजों में मुझसे पूछा, बाबा ये क्या है? तो मैंने उसका माथा चूमा और चूम के कहा, बेटा ये कौवा है। फिर उसने अपने टूटे फूटे अल्फाजों से पूछा, मैं खुश हुआ और मैंने कहा, अरे मेरे बेटे ने मुझे बाबा बोला है। फिर मैंने उसे कहा, बेटा ये कौवा है। इसी तरह मुतवातिर उस बच्चे ने 40 बार पूछा और उसके बाप ने उसे 40 बार चूम के जवाब दिया, बेटा ये कौवा है। वही बाप जब बुढ़ापे को पहुंच गया, वही कहानी सामने आई, दुनिया तो गोल है ना, तो कहानी रिपीट हुई। बाप को नजर नहीं आता दीवार पे क्या चीज चल रही है, बेटे से पूछता है, बेटा ये क्या चल रहा है, मुझे बता। तो बेटा कहता है, अरे बाप, अरे अब्बा जान, देखना क्या जरूरी है? अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे तो छोड़ दो। तो बाप कहता है, बेटा मैं अपनी आंखों से सही से देख नहीं पा रहा, चाह रहा था कि मैं तेरी ही आंखों से देख लूं। तो कहता है, अब्बा चुप करके बैठ जाओ। बाप कहता है, बेटा बता तो सही ये क्या चीज है? तो बेटा कहता है, अब्बा चुप करके बैठ जाओ। तो बाप कहता है अपने बेटे को, बेटा वो वक्त याद करो जब तुम छोटे थे और 40 बार तुमने मुझसे कौवे का पूछा था, और आज मैंने एक बार पूछने पे तुमने मुझे कह दिया कि अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो मैंने कहा, बेटा अपनी ही आंखों से मुझे दिखा दे। तो गोया ऐसा ना करो बाप के साथ। मैं अपनी एक बहुत पुरानी कहानी बताऊं कि 4 से 5 साल पहले बारिश हो रही थी अपने ही इसी कराची में, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो मेरे शौहर ने कहा कि चले आए बच्चों के लिए बाहर से हलवा पूरी लेकर। बारिश हो रही थी, मौसम अच्छा था, छतरी लेके मैं और मेरे शौहर निकल गए। जब हम पहुंचे रास्ते में तो एक बाप बूढ़ा था, बहुत ज्यादा वो बूढ़ा बाप था कि चेहरे की खाल लटक रही थी, किरणें लाइनें उसके चेहरे पे थी, कमर झुकी हुई, बाइक चला रहा था और बाइक पे पापड़ का सामान फुल लोडेड था। इतनी बाइक भरी हुई थी कि वो जो बूढ़े से अंकल थे वो सिर्फ छोटी सी जगह पे बैठे थे और इतनी तेज बारिश में वो पापड़ से भरा थैला, पापड़ से भरी बाइक लेके जा रहे थे। तो वो ख्याल आया मुझे कि देखो ये बाप माँ तो फिर घर के अंदर एक छत के नीचे बैठी है। तो मेरे शौहर ने कहा कि देखें
बाप ये चीज होती है। वो धूप नहीं देखता, वो सर्दी की ठंडक नहीं देखता, वो धूप की गर्मी नहीं देखता, वो मुल्क के हालात नहीं देखता कि गली में गोली चल रही है या पीछे से आ रही है, या आजू से आ रही है या बाएं से आ रही है या दाएं से आ रही है, हवा तेज चल रही है या आंधी का आने का खदशा है या बिजली गिरने का डर है। उसे बस ये रहता है कि आज मैं पैसे लेके जाऊंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे। तो गोया वो जो बूढ़े अंकल थे उनको देख के यही एहसास हुआ कि ये भी अपने बच्चों के लिए निकले। इन्होंने आंधी नहीं देखी, इन्होंने तूफान नहीं देखा कि इतनी गरज बरज बारिश हो रही है, इन्होंने कुछ नहीं देखा और सिर्फ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकल गए। तो आज का माशरा को देखो कि गाड़ियों के पीछे लिख दिया जाता है कि माँ की हवा, माँ की दुआ, माँ की दुआ जन्नत की हवा लिख दिया जाता है। गोया उस बाप से पूछे उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी कि जब वो गाड़ियों के पीछे लिखा देखता है, हर जगह माँ माँ का इकरार किया जाता है, हर जगह माँ माँ का ही इसरार हो रहा है, हर जगह माँ की मोहब्बत दिखाई जा रही है। गोया बाप भी तो है। माँ जब बच्चे के मुंह में निवाला डालती है, जब वही बाप कमा कर लाके देता है, माँ तो फिर घर के अंदर बैठी है। तो माँ के साथ बाप का भी जिक्र होना चाहिए। मेरे इस चैनल में माँ के साथ, माँ का नाम जरूर है लेकिन बाप को जरूर साथ रखती हूँ, क्योंकि बाप की रहनुमाई के बिना हम ये इस माशरे में हम सर भी नहीं उठा सकते। कि बाप का साया जिस घर में मौजूद होता है ना, वो घर ऐसा होता है जैसे बहुत बहादुर, बहुत ज्यादा ताकत रखने वाला घर है, क्योंकि उस घर के अंदर बाप का साया मौजूद है। और जिस घर के अंदर बाप का साया नहीं होता, वो एक नाजुक सा घर कहलाने लग जाता है कि कोई भी आके झांक लेता है, कोई भी आके बातें सुना देता है, क्योंकि सामना करने वाला नहीं मौजूद है, पीठ दिखा के चले जाते हैं लोग। तो मेरी गुजारिश है कि माँ बाप दोनों यानी वालिदैन का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत उतनी रखें जितनी हमें बताई है। हम उतनी भी नहीं कर रहे जितनी हमें बता दी गई है। हम तो उनका बहुत थोड़ा सा भी हक अदा नहीं कर पा रहे। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि मेरे साथ मदद करें, मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आगे तक फैलेगी, सब जगह पहुंचेगी, तो हम माँ बाप जैसे रिश्ते को प्यार से ही गले लगा सकें, ताकि ये ओल्ड हाउस का खात्मा हो, नमाजें कायम करें, इन जरासीम से दूरी इख्तियार हो जाएगी। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।